एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड का 8th पार्ट है। क्वेश्चन में हमें गिवन है एन कितना है 4, डी कितना है हमारे पास 2 और एस एन कितना है -14। हमें एन की वैल्यू को फाइंड करना है और ए की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके फार्मूलाज होते हैं और वो दे रखी हैं। तो हमें पता है कि एक तो एन का फार्मूला होता है, ठीक है, जो कि हमें दे रखा है। एस एन का फॉर्मूला होता है जो कि हमें दिया हुआ है -14। तो हम इन्हीं से शुरुआत करेंगे। अब हम पहले या तो इसको लेकर के शुरुआत कर सकते हैं या इसको लेकर के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है ए एन ले रहा हूँ। पहले ए एन कितना दे रखा है हमें 4, तो ए एन के नीचे एन का फॉर्मूला लगा दो। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 और इनटू में डी इज इक्वल टू में कितना है 4। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, निकालनी है, तो ए सी रख लो। एन अगर हम यहाँ से देखते हैं तो एन की जो वैल्यू है हमें निकालनी है -1 और इनटू में डी की अगर हम बात करते हैं तो कितना दे रखा है 2 इज इक्वल टू में कितना आ गया हमारे पास 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से ए को तो ऐसे ही रख लेंगे प्लस ये जो n-1 है इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, तो 2 से जब हम n-1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से n की भी करेंगे तो ये 2n हो जाएगा और 2 से -1 की भी करेंगे तो ये -2 हो जाएगा इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम यहाँ से a की वैल्यू को निकाल लेंगे। जब a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ साइड आ जाएंगी। तो ये 4 तो इधर था, ये 2n इधर आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा ये 2n और प्लस का इधर आकर के ये 2 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू हमें पता है ये कांस्टेंट है, ये इसमें और 4 में और 2 में प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 6 और माइनस कितना हो जाएगा 2n। ठीक है, इसे इक्वेशन आप फर्स्ट मान लेना। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट आने के बाद हमें एक चीज़ ये मालूम है कि हमें जो दूसरी वाली चीज़ दे रखी है वो एस एन दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाने के बाद जो एस एन दे रखा है अब उसका यूज़ करेंगे। तो ये जो एस एन दे रखा है एस एन इज इक्वल टू -14 है। अब इसके जो फार्मूलाज होते हैं वो दो फार्मूलाज होते हैं। एक तो हमारे पास होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a और प्लस में n-1 और इंटू में d। ठीक है, और एक फार्मूला होता है हमारे पास एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एन। ठीक है, तो इनमें से जो चाहो वाला फार्मूला आप यूज़ कर लो। ठीक है, तो मैं नीचे वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एस एन का जो फार्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ n/2 इंटू a प्लस ए एन। ठीक है, इज इक्वल टू -14। अब ये जो 2 है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई -14 से हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा n इंटू ए प्लस ए एन इज इक्वल टू ये 2 की इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस के 28 आ जाएंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, जो a है ना, a की वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है a इज इक्वल टू 6 - 2n है, तो a की जगह हम 6 - 2n रख देंगे। तो ये n इज इक्वल टू यहाँ पर a की जगह कितना आ जाएगा 6 - 2n और प्लस ए एन की वैल्यू हमारे पास थी कितनी 4, तो ये 4 यहाँ पर रख देंगे इज इक्वल टू आ जाएगा -28। तो यहाँ पर ये n को ऐसी रखो, अभी 6 और 4 दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि अकेले अकेले हैं। ठीक है, जिनके वेरिएबल एक जैसे होते हैं उन्हीं में प्लस माइनस होता है। तो 6 और 4 कितना आ जाएगा 10 और माइनस ये 2n ऐसी रहेगा इज इक्वल टू -28। ठीक, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n की 10 से करेंगे तो 10n हो जाएगा, माइनस n की 2n से करेंगे तो 2n स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 28। अब हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले लेंगे तो ये 10n और माइनस 2n स्क्वायर ये धरा करके प्लस का 28 और इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इन सब में 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 × 5 = 10, यहाँ पर 5n और -2 बाहर आ गया, n स्क्वायर ऐसे आ जाएगा और प्लस 2 से 14 टाइम कट जाएगा इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो 2 को 0 के अपॉन में ले लेंगे और फिर 0 के अपॉन में 2 होगा तो वो 2 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो वो 2 हट जाएगा, प्लस में 14 इज इक्वल टू 0 के अपॉन में कितना आ गया 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 5n माइनस n स्क्वायर प्लस 14 और इज इक्वल टू में 0, जब 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है,
तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बन चुकी है। इसको बस जो है सही से लिख लीजिए, पहले एन स्क्वायर वाला, फिर एन वाला, फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको, ये आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर प्लस के 5n प्लस के 5n और प्लस के 14 और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस एन स्क्वायर को अगर मैं प्लस बनाना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं एन स्क्वायर को प्लस बनाता हूँ तो मुझे इन सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये 5n जो था ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो 14 था ये प्लस का था, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बन चुकी है। अब देखिए किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम ये देखते हैं कि एन स्क्वायर वाले के साथ में जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करते हैं। कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसके साथ n नहीं है। तो एन स्क्वायर के साथ 1 है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 14 है, तो 1 भी प्लस का है, 14 माइनस का है। तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई पहले एन स्क्वायर के साथ जो भी है उसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई आती है माइनस में, 1 की 14 से करेंगे तो 14 आएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आई है माइनस में। जब माइनस में मल्टीप्लाई आती है तो हम डिफरेंस देखते हैं। तो हम 14 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस n के साथ में जो नंबर है वो हो। n के साथ में नंबर यहाँ पे कितना है 5, जिनका डिफरेंस 5 हो। 14 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 5 होगा। तो हमारे पास हमें पता है 7 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, और 7 और 2 का डिफरेंस देखते हैं तो 5 होता है, ठीक है। तो 7 और 2 जो है ये हमारे काम के नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एन स्क्वायर को आप ऐसे रख लो माइनस 5 की जगह कितना रखेंगे आप 7 माइनस 2 और इनटू में कितना आ जाएगा n और माइनस 14 और इज इक्वल टू में कितना आ गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 7n और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2n और माइनस के 14 और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे एन स्क्वायर और 7n में से, तो यहाँ पर n कॉमन है तो अंदर बचेगा n और माइनस 7n में से n बाहर आया तो यहाँ पर 7 बचा, प्लस 2n और माइनस 14 में कॉमन 2 है तो यहाँ पर 2 बाहर आ गया, n बचा, 2 7 ज़ा 14 और इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब जो दोनों में ब्रैकेट आ रहा है, एक तो इसको ले लेंगे n माइनस 7, जो दोनों में ब्रैकेट आ रहा है इसको कॉमन ले लेंगे, और जो बाहर बाहर हैं इनको ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 2 और इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। अब n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, एक तो n माइनस 7 से n की वैल्यू आ जाएगी, इसको 0 के बराबर ले लेंगे, और एक ये जो n प्लस 2 है इसको भी 0 के बराबर ले लेंगे। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो 7 आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें ये मालूम है कि जब भी हम AB का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है, यानी प्लस में हो और एक कंप्लीट नंबर हो, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो है ये निगेटिव है, तो ये हमारे लिए मान्य नहीं है। हम n इज इक्वल टू 7 जो है वो हमारे लिए जो है इसकी वैल्यू हम मान के चलेंगे। तो n इज इक्वल टू 7, तो हमारा जो आंसर है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है n की वो 7 है। ये माननीय है, ये नहीं है, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है। तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 7, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी थी, एक तो निकालना था n और एक निकालना था a। अब हम a निकाल लेंगे। जब हम यहाँ पे a निकालेंगे तो a जो निकालेंगे वो an जो हमें दे रखा था, नहीं, एक काम कर लीजिए, n की जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसको लिख लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो कितनी थी, ये इसको ऐसे कर लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। तो n की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे, और फर्स्ट हमारे पास आई थी a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, इक्वेशन फर्स्ट ये थी हमारे पास। तो a को ऐसे रख लो बराबर 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई n कितना था हमारे पास 7, तो यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 6 और माइनस 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ पर a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस के 8, ठीक है। तो n की वैल्यू भी आ चुकी है और a की वैल्यू भी आ चुकी है, ये इसका आंसर हो जाएगा।